Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss a new topic of CNC programming. A topic name is cutting speed, how we calculate the cutting speed, spindle RPM, G97, G96 and G50 cases. Okay, so G50 means maximum spindle speed and G96 means constant RPM and G97 means फिक्स RPM. ओके, सो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि G97, 96 एंड G50 होता क्या है और इन तीनों के बेस पे हमें स्पिंडल की स्पीड देनी पड़ती है और स्पिंडल की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशन है। प्रीवियस चैप्टर में हमने फीड सीखा था, फीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग स्पीड के बारे में जानते हैं। कटिंग स्पीड में हम यहाँ पे लिख रहे हैं VC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V एंड C? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V एंड C? V is the V is the velocity and C is the cutting. So cutting velocity is known as VC. It is also called as cutting speed. Both are the same. Okay. So what is the definition of the speed? Cutting speed in CNC machine refer to the speed at which the cutting tool engages with the workpiece. Means this is the workpiece and this is the tool. टूल वर्क पीस पे कटिंग कर रहा है। टूल वर्क पीस के साथ कितना बिजी है कटिंग करने। हमारा टूल जो है वो चक में रोटेशन पोजीशन पे होता है, सीएनसी में रोटेशन पोजीशन पे होता है एंड टूल जो है वो उससे घूमती हुई वर्क पीस पे घूमते हुए वर्क पीस पे टूल जो है वो कटिंग करता हो जाता। तो टूल एंगेज है, एंगेज मतलब बिजी होना वर्क पीस के साथ कटिंग करने के लिए। इट इज टाइपली मेजर इन मीटर। देखो अब यूनिट की बात करते हैं, ये या तो मीटर पर मिनट में कैलकुलेट किया जा सकता है, किसमें मीटर पर मिनट और सरफेस फीट पर मिनट, ये दो चीजों में कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, मीटर पर मिनट एमपीएम भी बोला जा सकता है इसे, और सरफेस फीट पर मिनट है ना, तो सरफेस फीट पर मिनट SF, ये दो चीजों में हमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये यूनिट्स हैं इसकी। और स्पीड है क्या, कटिंग स्पीड है क्या कि जब टूल कटिंग करता हुआ एंगेज हो रहा है वर्क पीस के साथ। दूसरा द चिप लेंथ पर रेवोल्यूशन, की एक रेवोल्यूशन में चिप कितनी निकाल रहा है टूल, इसको भी कटिंग स्पीड बोला है। एक रेवोल्यूशन में चिप कितनी निकाल रहा है कौन, टूल, इसको क्या बोला जाएगा, कटिंग स्पीड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो कटिंग स्पीड है उसको निकालने का फॉर्मूला मतलब होता क्या और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई, सर्कमफ्रेंसेस है, पाई बनेगा, पाई एंड डायमीटर ऑफ द टूल मल्टीप्लाई स्पिंडल स्पीड। क्या क्या है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ द टूल एंड मल्टीप्लाई स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल घुमाएगा स्पीड देगा तो स्पिंडल घुमाएगा डायामीटर टूल का आएगा और वो कटिंग करेगा सर्कमफ्रेंसेस पे, तो पाई मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ टूल एंड मल्टीप्लाई स्पिंडल स्पीड। सो कटिंग स्पीड क्या है, VC इज इक्वल टू, अब अगर डायामीटर की बात कर रहा है तो अगर किसी चीज का डायामीटर है, समझो यहाँ पे अगर किसी सर्कल को हम बनाए, उस सर्कल का अगर डायामीटर है, इस डायरेक्शन में जो भी हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, डायामीटर। अगर किसी चीज का डायामीटर है तो उसका तो रेडियस भी होगा ही, हाफ इज द रेडियस। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, अगर डायमीटर पूरा है
तो हाफ क्या होगा, उसका रेडियस होगा। और अगर हाफ रेडियस है तो हमारे पास दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है। तो हम लिख सकते हैं 2π/rn, mm पर मिनट। mm मतलब दूरी, मिनट मतलब कितनी देरी पे तय कर रहा है। अब इस 2π को हम d भी लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं π/dn। दो रेडियस हो, अगर दो रेडियस हो उसको ही डाया भी बोला जाता है, तो हम दो रेडियस को डाया लिख रहे हैं π/dn, mm पर मिनट। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपका जो कटिंग स्पीड है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है, मीटर पर मिनट और फीट पर मिनट में। सो मीटर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक मीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। एक मीटर में कितने होते हैं, 1000। तो 1000 में हमें एक मीटर मिल रहा है, तो हमें को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। π/dn डिवाइडेड बाय 1000 क्या बन जाएगी यूनिट, मीटर पर मिनट। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया हो कि हमने पर मिनट को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या करना पड़ा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ा, राइट। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अभी इस इक्वेशन में हमारे पास वीसी क्या है, कटिंग स्पीड। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और 22/7 भी होती है। टी क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द टूल इन मीटर और फीट, और रेडियस क्या है, आर। देखो अगर हमारा रेडियस की बात होगी, अगर 2r लिखा होता डी की जगह, तो हम रेडियस की बात करते वो भी मीटर और फीट में निकलता। और एन, एन क्या है, एन हमारा है स्पिंडल स्पीड, जो कि रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से इसे बोलते हैं आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। सो हमारे को फॉर्मूला मिल गया है कि हमारा जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है VC इक्वल टू π/dn डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ टूल, आपके पास एक टूल है विद डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर। कितना डायमीटर है उस टूल का, 0.05 मीटर। और अगर इसको में कन्वर्ट करना है तो 50 mm। वो हमने अभी ये समझा है कि डिवाइडेड बाय 1000, तो अगर डिवाइडेड बाय 1000 करेगा तो 50 आएंगे। एंड स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड कितनी है हमारे पास, 1500 आरपीएम। एन की वैल्यू दी हुई है 1500 आरपीएम। हमें क्या निकालना है, वीसी निकालना है, मतलब कटिंग स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है। अब कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या था, वीसी इज इक्वल टू π/dn डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट, ओके। और दूसरी इक्वेशन एक और हम देख लेते हैं, वीसी इज इक्वल टू π/dn मीटर पर मिनट। इसमें π/dn रखा है, उसमें हमने π/dn डिवाइडेड 1000 रखा है, ठीक है। सो वीसी, अब वीसी कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, हमने पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, मीटर हमें कितना दिया हुआ है, 50 में दिया हुआ है, हमने लिख दिया 50। 1500 हमारे पास एन की वैल्यू दी है, 1000 हमने लगा दिया क्योंकि हमने कन्वर्ट किया हुआ है मीटर पर मिनट में। जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 235.5। इसको हम 236 मान लें, इसको हम 236 भी मान सकते हैं, लिख लो थोड़ी, कोई इशू नहीं आएगा। अब कहने की बात है कि जो हमारे पास अभी जो वैल्यू निकली है 236, ये किसकी वैल्यू, G50 की वैल्यू है, G96 की वैल्यू है, G97 के केस में आएगा जो S उसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है। तो मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा कि हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो याद रखना 236 मीटर पर मिनट हमारी वीसी की वैल्यू है, ओके। सो हमारे पास अब स्पिंडल आरपीएम विद G97 G96 को निकाल, अब हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो हमारे पास जो वीसी की वैल्यू 236 या 235.5 आया था, वो किस केस में है, वो हमारे बोल सकते हैं हम कि कांस्टेंट आरपीएम, कांस्टेंट आरपीएम, फिक्स आरपीएम नहीं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट आरपीएम कौन सा है, G96। हम जब भी ध्यान से सुनना इस बात को,
G96 का जब भी हम यूज करेंगे, G96 का हम जब भी यूज करेंगे, तो इसके साथ जो S की स्पिंडल स्पीड की वैल्यू लिखनी होती है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट कैसे होती है, तो VC इज इक्वल टू पाईडीएन डिवाइडेड बाय 1000। बट आपको मैं एक सिंपलीफाइड टर्म में समझाता हूँ। हमारे पास इंसर्ट होती है, इंसर्ट इंसर्ट आप लोगों को पता होगा, इंसर्ट जो होती है वो एक कटिंग टूल है जिसको हम बोरिंग बार टूल होल्डर में लगाते हैं और उसकी हेल्प से हम कटिंग करवाते हैं। सो वो एक डिब्बी में आती है, वो जो इंसर्ट है वो एक बॉक्स में आती है, और बॉक्स के ऊपर स्लिप लगी होती है, और स्लिप के ऊपर हमें पहले से ही VC की वैल्यू दे रखी होती है, क्योंकि वो VC किस पे डिफाइंड है, हमारे इंसर्ट के ऊपर। तो इंसर्ट की कितनी कैपेसिटी है कम से कम काटने की, वो VC है, और VC की वैल्यू हमें गिवन होती है। बट अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि हाउ वी कैलकुलेट द VC, सो आप ये ना बोलें कि जी डीपी के ऊपर मिलेगी, तो आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ा कि पाईडीएन डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो VC की वैल्यू आएगी। बट आपके पास एक होती है ऑलरेडी इंसर्ट की डीपी के ऊपर लिखी होती है, क्योंकि इंसर्ट कितनी स्पेसिफिकेशन में है वो उसके ऊपर सब कुछ होगा। ठीक है, सो VC की वैल्यू जो भी हमें मिलेगी इंसर्ट के बॉक्स के ऊपर, हम उसको लिख देंगे G96 के केस में। एक चीज क्लियर होगी कि G96 के केस में हमारे पास स्पिंडल स्पीड कहां से आएगी, इंसर्ट के बॉक्स के ऊपर से, और पाईडीएन 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट के हेल्प से। अब हम समझते हैं G97 और G96 के केस के लिए। G96 या G50, अब आप G50 की तरफ भी आ सकते हैं ना, G96 तो आप समझ ही गए, G97 के केस में आ जाते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन आई थी पाईडीएन डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट। हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है एन। VC हमारे पास मिल चुका है हमें, VC इज इक्वल टू 235.5, ये वैल्यू निकली है VC की हमारे पास। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन, स्पिंडल स्पीड निकालनी है। तो स्पिंडल स्पीड निकालने किस केस के लिए, G97 के केस के लिए। किसके लिए, G97 के केस के लिए। एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप एक भी वर्ड लूज करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो G97 के केस के लिए आपको क्या निकालना है, आरपीएम। आरपीएम मतलब एन की वैल्यू। सो इस इक्वेशन में जो हमारे पास एन है, इस एन को एक तरफ ले जाओ, एन मैं एक तरफ ले गया, और बाकी जगह मैंने बाकी वैल्यू पुट कर दी, VC मल्टीप्लाई 1000, VC मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी मीटर पर मिनट। ये इक्वेशन मेरी बन गई एन को निकालने की। कैसे निकालिए वो मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ। एन को, एन मतलब स्पिंड, हमारी हमारी स्पीड, स्पिंडल की स्पीड को निकालने के लिए VC मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी करेंगे मीटर पर मिनट, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एन। एन को कैलकुलेट करना, हमारे पास VC गिवन है, हमारे पास VC गिवन है, तो एन इज इक्वल टू VC। VC हमने वैल्यू पुट कर दी, 1000 तो सेम आएगा, पाई की वैल्यू 3.14, और डी का दिया होता है 50, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। अब देखो एन इज इक्वल टू 1500 आरपीएम जो वैल्यू निकली है, ये किस केस के लिए निकली है, स्पिंडल आरपीएम विद G97, मतलब G97 के केस के लिए। G97 G97 के केस में जो S आता है, वो S कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस इक्वेशन के हेल्प से। कितना आया, 1500, S के बाद क्या लिख देंगे, 1500। 1500 क्या बता रहा है कि आपका G97 के केस में, मतलब G97 होता क्या है, फिक्स आरपीएम, एक ही आरपीएम में कटिंग होगी, एक ही आरपीएम में कटिंग होगी, G97 यूज किया जाएगा, तो कितना वो आरपीएम रखेंगे, 1500 आरपीएम। ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लास्ट बचा G50। G50 हम, मैं आपको इजली वे में समझा देता हूँ। G50 जो होता है वो एक रिलेशनशिप बनाता है, किसके साथ, G96 के साथ। मींस जब भी स्टेप कटिंग होगी, स्टेप्स कटिंग होगी, जब भी स्टेप कटिंग होगी, तब हमेशा G50 और G96 ही लगाया जाए। जब सिंगल डाया कट किया जाएगा तो G97 ही लगाया जाता है। G50 लगाने का मतलब मैंने आपको पहले बोला था कि बड़ा भाई तब होता है जब छोटा भाई पैदा हुआ हो। अब छोटा पैदा ही नहीं हुआ तो बड़ा किस बात का बड़ा।
इसलिए G97 मतलब कांस्टेंट आरपीएम, जब मिनिमम आरपीएम तब मिनिमम है जब इसकी मैक्सिमम आरपीएम भी हो। तो G50 क्या होता है? मैक्सिमम आरपीएम। अब मैक्सिमम आरपीएम का एस कैसे निकाला जाता है? इसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसको हमें देखना पड़ता है। देखो, अगर वीसी की वैल्यू आपकी निकली थी 235.5, सो G50 की वैल्यू कितना आएगा? उसका 10वां हिस्सा अपर साइड कितना रख बनाएंगे इसको हम? अगर ये 236 है, हमारे पास वीसी की वैल्यू 236 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 236, 236 तो आएगा ही, एंड 0, 236 0। ये जो वैल्यू मैंने अभी लिखी है 2360, ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड क्यों निकालनी होती है? देखो, कोई चीज हमारी कट रही है, मैं एक इधर फिगर बनाता हूं कि हमारे पास ये स्टेप टर्निंग है, ये स्टेप टर्निंग है। तो अगर स्टेप टर्निंग करनी है आपको, तो स्टेप टर्निंग करने के लिए आपको जब यहां से यहां तक गए, फिर ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो अगर एक ही आरपीएम में चलोगे तो यहाँ पे तो बन जाएंगे क्रिएटर, मटेरियल खराब हो जाएगा, ऊपर सरफेस फिनिशिंग खराब कर देगा, मटेरियल की फिनिशिंग खराब कर देगा। इसलिए हम मैक्सिमम मिनिमम एक रेंज बनाते हैं, उस रेंज में ये खुद ही खुद को कंट्रोल करता है। जब ये ऑब्स्टेकल की तरफ जाएगा और टर्न होने लगेगा, तब ये खुद ही डाउन की तरफ जाएगा, तो जब सीधा जाएगा तो हाई की तरफ चला जाएगा, खुद ही मेंटेन रखेगा अपने आप को। इसलिए हमने रेंज में चलाना होता है। जब भी कटिंग करानी हो स्टेप टर्निंग में, तो हमें स्पिंडल स्पीड रेंज में देनी होती है। इसलिए G50 जो G96 का हम हेल्प करते हैं। सो इस केस में हमें क्या है कि हमें ये चीजें सीखने को मिलती हैं कि स्पिंडल स्पीड, आरपीएम और फीड, ये कब कब हमें यूज करना होता है, ये हमें यूज करना है आगे चल, एक एक चीज को यूज करना है। इसलिए आपको समझानी पड़ रही है मुझे चीजें। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक कीमती कमेंट भी भेजा करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको नेक्स्ट और क्या मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप कौन से क्वेश्चंस की वेट कर रहे हो, आपको इसके फर्दर और क्या पढ़ना है। आप मुझे मैसेज करोगे तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, अदरवाइज तो नॉलेज का तो भंडार है, पर लेने वाला होना चाहिए, है ना? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच।